मध्य प्रदेश की जो नदियां हैं उनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। मध्य प्रदेश में लगभग 207 छोटी बड़ी नदियां बहती हैं। मालवा की गंगा शिप्रा को कहा जाता है। मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। नर्मदा नदी भारत के उत्तरी तथा दक्षिणी भागों के बीच विभाजक रेखा का काम करती है। वर्ष 2009 में सिंध नदी पर बना पुल प्रदेश का सबसे लंबा पुल है, जिसकी लंबाई 2500 मीटर यानी 2.5 किलोमीटर है। जबकि इससे पहले प्रदेश का सबसे लंबा पुल तवा नदी पर था, जिसकी लंबाई 1322 मीटर थी। वर्धा तथा बेनगंगा का संगम स्थल प्राणहिता के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश की 4 बड़ी नदियों में नर्मदा, चंबल, सोन तथा ताप्ती का नाम शामिल है। किसी भी देश या राज्य की जीवन रेखा नदियां होती है। विश्व में सर्वाधिक नदियां भारत में प्रवाहित होती है। भारत में सर्वाधिक नदियां मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती है। मध्य प्रदेश में प्रवाहित होने वाली नदियां प्रायद्वीपीय नदियां कहलाती है। मध्य प्रदेश के अमरकंटक से 3 किलोमीटर के अंतर से 2 नदियां नर्मदा व सोन का उद्गम होता है। मध्य प्रदेश की सोन नदी को स्वर्ण नदी भी कहा जाता है। चंबल नदी का प्राचीन नाम चरमावती है। चंबल नदी अपने किनारे पर बड़े बड़े गड्ढे निर्मित कर देती है, जिस वजह से डाकुओं के लिए आश्रय स्थली का कार्य ये गड्ढे करते हैं। बेतवा प्रदेश की 5वीं बड़ी नदी है। मध्य प्रदेश की नर्मदा तथा ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती है। बेनगंगा दक्षिण की ओर से बहने वाली नदी है। मध्य प्रदेश में उत्तर की ओर बहने वाली नदियों में चंबल, सोन, केन व बेतवा शामिल है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में नर्मदा व ताप्ती मुख्य हैं। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात चचाई जलप्रपात है। वाल्मीकि रामायण के बालकांड में सोन नदी को सुभागधी कहा गया है। महाभारत में कहा गया है कि राजा रंतिदेव द्वारा अतिथियों के सत्कार के लिए बलिदान की गई गायों के चर्म से जो खून बहा, उससे ही चरमावती का उद्गम हुआ। अब आप जानते हैं कि चरमावती नदी वर्तमान में चंबल नदी कहलाती है। केन नदी का एक प्राचीन नाम दृढ़ावती भी था। टोंस नदी पुराणों में तमसा नाम से विख्यात है। बेनगंगा का उल्लेख भी महाभारत तथा अनेक पुराणों में मिलता है। पुराणों में इसे बेवा, बेया, दीदी नामों से भी संबोधित किया जाता है। महाकवि केशवदास के लिए बेतवा का तट आकर्षण का प्रधान केंद्र था। रसिक प्रिया में उन्होंने इसकी महिमा का गान भी किया है। महाभारत में कहा गया है कि ताप्ती सूर्य भगवान की पुत्री है।